एक और टिप्पणी, पुलिस की तरफ से जुटाए गए तथ्यों के मुताबिक उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका केंद्रीय है। जिस बात का जिक्र मैं पिछले 15-20 मिनट में कई बार करता रहा हूं दर्शकों के सामने कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद इन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कोर्ट ने भी अभी यही कहा है अपने फैसले में कि पुलिस की तरफ से जुटाए गए तथ्यों के मुताबिक उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका केंद्रीय है। यानी कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद इस मामले में जो पूरी साजिश रची गई है दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके केंद्र में है। तो ऐसे में जज इन्हें लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती और ये एक बड़ा झटके के तौर पर सामने आ रही है ये टिप्पणी। कोर्ट ये कह रही है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को क्योंकि पिछले 5 साल से जेल में हैं, सिर्फ इस आधार पर ही जमानत नहीं दी जा सकती। तो इन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटके के तौर पर यह टिप्पणी सामने आई है और बाकी आरोपियों को मुमकिन है कि राहत भी मिले उसमें से कई आरोपियों को, लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को हाई कोर्ट से पहले ही झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो यही इशारा कर रही है कि इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। और कोर्ट की जो ताजा टिप्पणी है, जो फैसले का आखिरी पैराग्राफ है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, आखिरी के 1-2 जो पैराग्राफ है कि उमर खालिद हो या फिर शर्जिल इमाम, इन्हें लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। और ये कोर्ट की टिप्पणी इशारा कर रही है कि किस तरह से इन लोगों की, इन दोनों आरोपियों की, खास तौर पर शर्जिल इमाम की बात की जाए, उमर खालिद की बात की जाए, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं या बरकरार रह सकती हैं। वहीं अन्य आरोपियों को मुमकिन है, फिर मैं कह रहा हूं अभी फैसला अंतिम जो पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहा है, मुमकिन है कि बाकी आरोपियों को जमानत मिले, लेकिन कोर्ट की ये टिप्पणी खास तौर पर बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। अंकित गुप्ता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। शर्जिल और उमर की भूमिका बाकी जो आरोपी है उनसे अलग है। लंबे समय तक जेल में रहना, कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो टिप्पणियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है। जमानत जिनको जरूरी है उन पर कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं और उसके बाद उन्हें जमानत दी जाएगी। और शर्जिल उमर की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है। जमानत का आधार ये नहीं होता कि लंबे समय तक कोई जेल में रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। और ऐसे में यूएपीए के तहत यहाँ पर जो कार्रवाई है उसको आगे तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर यूएपीए आतंकवादी गतिविधियों के हिसाब से ही यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरे मामलों में भी यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम की मुश्किलें बढ़ना अब तय माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इनको जमानत नहीं मिलेगी, ऐसी बात कहीं ना कहीं टिप्पणियों के द्वारा सामने आ रही है। हालांकि जो अंतिम पैराग्राफ है वो जब पढ़ा जाएगा तो पूरी स्थिति जो है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जो बचे हुए 5 आरोपी हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है टिप्पणियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उनको शर्तों के साथ, कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, लेकिन क्योंकि शर्जिल इमाम और उमर खालिद की भूमिका अलग है, केंद्रीय मानी गई है, जैसा कि पुलिस भी लगातार यहां पर अपनी दलील रखती हुई नजर आई थी, मुख्य साजिशकर्ता बताती हुई नजर आई थी, तो ऐसे में यहां पर उमर खालिद और शर्जिल की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय माना रहा है। अंकित, ओवर टू यू। अंकित गुप्ता। बिल्कुल जी, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं गुलफिशा, शादाब, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर और सलीम को जमानत मिल गई है। यानी कि जो 7 आरोपी कोर्ट में आए थे, सुप्रीम कोर्ट आए थे, उसमें से जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर माना है सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरुआती तौर पर पुलिस की दलीलों के आधार पर कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से लगाया एक बड़ा झटका, उनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है खारिज। वहीं उनके जो सह आरोपी थे बाकी 5, उनको जमानत मिल गई है। तो कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की दलीलें थी उसको माना है और कोर्ट ने भी जो दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये लोग मुख्य साजिशकर्ता हैं और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।